सोमनाथ दुबे की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई कि सिंदरी का हॉस्पिटल चालू नहीं था। अगर हॉस्पिटल होता तो उनकी मृत्यु नहीं। विनम्र श्रद्धांजलि। सिंदरी के कांग्रेस परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G7 न्यूज 24। झारखंड धनबाद एवं सिंदरी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता सोमनाथ दुबे जी का हाल ही में निधन हो गया। वे निर्भीक, निडर और सदैव समाज संगठनों के लिए खड़े रहने वाले एक धनी व्यक्ति थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सिंदरी में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती और स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती तो शायद उनकी मृत्यु टल सकती थी। उनके निधन से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भर पाना वाकई में असंभव है। राजनीतिक गलियों में उनकी सक्रियता और सहयोग भावना सैकड़ों युवकों को राजनीतिक ऊंचाई दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपसे अनुरोध है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस भावुक पल में आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। स्थानीय लोगों का इस मामले में क्या कुछ है कहना। दुबे हम लोग का छोटा भाई था, बहुत वीर आदमी था। इसका गया हम लोग को क्षति पूर्ति नहीं हो सकता है। हकड़ैता आदमी था, मर्द आदमी था, कांग्रेस के लिए तो जान देने के लिए तैयार था। दुबे जी हमारे बड़े भाई थे और एक तरह से कहिए तो सहोदर। हम लोग भाई नहीं थे लेकिन भाई ही थे। और हम लोगों का माँ दो थी लेकिन भाई हम लोगों थे। यह जो क्षति है वो पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत मतय के भी हो जाता था, लेकिन सुबह में होता था, शाम को ठीक हो जाता। और उनके जैसा कांग्रेसी हो पाना मुश्किल है। और सिंदरी भी जितने भी नए लड़के खड़े हुए, जो भी जिस भी नया लड़का हुआ, वो परहेज नहीं करते थे, उसको सहयोग में खड़े रहते। चाहे जो भी सिंदरी का नया लड़का अभी आपको स्थापित दिख रहे हैं, सभी लोगों के साथ कहीं डरते नहीं थे वो। जैसा रमेश भैया ने बताया कि हकड़ैता थे तो डरते कहीं भी नहीं थे। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि श्री चंद्रशेखर दुबे जी को दूसरी बार जो टिकट मिला उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब हम लोग पर्यवेक्षक आए हुए थे, हम लोग कुटिया में उनका मीटिंग करने के बाद हम लोग नहीं जाना चाहते थे कांग्रेस कार्यालय, लेकिन उनके दबाव में, सोमनाथ भैया के दबाव में हम लोग वहां गए और वहां बहुत तरह का बात हुआ। और उनकी बदौलत वो, क्योंकि अभी ददई दुबे भी नहीं है और सोमनाथ दुबे भी स्वर्ग चले गए, दोनों का वहां भेंट होगा ही, तो ये सच्चाई है कि हम भी नहीं जाना चाहते थे कि नहीं वहां झंझट हो जाएगा। और जब कांग्रेस कार्यालय गए, झंझट हुआ और ये सोमनाथ दुबे की देन थी। फिर हम लोग उनके नेतृत्व में दिल्ली गए। सोमनाथ भैया उस समय नगर अध्यक्ष थे और हम लोग सारे नगर अध्यक्ष को लेकर दिल्ली गए। वहां भी सोमनाथ भैया का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। और पूरी तरह से किसी भी आदमी के साथ खड़े हो जाना निर्भीक रूप से, ये उनमें जो था वो किसी में नहीं था। और एक बेहतरीन कांग्रेसी और बहुत इतिहास के जानकार। और सबसे बड़ी बात कि NSUI में वो, जब हम 87 में हम कॉलेज में गए तो NSUI में थे, हमसे 2 साल सीनियर थे। उसके बाद युवा कांग्रेस में आए, हम लोग साथ साथ आए। फिर कांग्रेस में वो जब नगर अध्यक्ष बने, हम प्रखंड अध्यक्ष बने। और हम लोगों का ट्यूनिंग बहुत बढ़िया था। वो जितना हमको समझते थे हम भी उनको समझते थे। बहुत सारी बातें होती थी, हंस देते थे वो भी, हम भी बोले चलिए। और अभी जाते जाते मरने के 15-20 दिन पहले हमको मिले, कुछ बातें इंटरनल आपसी व्यक्तिगत हुई और वो उसका दुख है कि वो चले गए। और उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि राजनीतिक आदमी हम लोग हैं और राजनीतिक बातें न करें तो उनके सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सोमनाथ दुबे की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई कि सिंदरी का हॉस्पिटल चालू नहीं था। अगर हॉस्पिटल होता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। ये मुद्दा तो काफी पुराना है। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा प्लांट है लेकिन आज भी हॉस्पिटल चालू नहीं हो पा रहा। कारण है उसका ना, हम लोग झूठ मूठ का राजनीति करते हैं, दिखावा करते हैं, कपड़ा सिर्फ पहनते हैं, राजनीति जमीन पर नहीं करते हैं। 2021 में जब हम कोरोना में भर्ती हुए ICU में, उस समय हमने मुद्दा उठाया और क्वारंटाइन में उठाया। जब रूम में हम बंद थे उस समय हमने उठाया। आप मेरा वीडियो उठा लीजिएगा फेसबुक पर। इसमें 1-2 बार फिर भी ये आवाज और उसी समय सोमनाथ भैया भी कोरोना से पीड़ित हुए। लेकिन अगर सही इलाज होता, यहाँ पे हॉस्पिटल होता तो सही तरीके से उनका इलाज होता। यहाँ से PMCH, RMCH, फिर रूबन। और अगर यहाँ रहता तो बगल में जो परिवार का जो सानिध्य मिलता है वो अलग तरह का बल देता है। यानी कि आप ये मानते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेकार है। सिर्फ हॉस्पिटल रहता तो आज सोमनाथ दुबे यहाँ रहते और उनकी मृत्यु नहीं होती। और वैसे कितने सोमनाथ दुबे सिंदरी के मर गए सिर्फ हॉस्पिटल नहीं रहने से, और उस समय कोरोना पीरियड में। और हम लोग जो है, हमारी सरकार है जो भी हो,
किसी की सरकार हो, हम लोग सिर्फ यहाँ झूठ मूठ का दिखावा करते हैं। एगो आया है यहाँ पे खोल दिया एक तो टूटर माटूर यहाँ पे पानी टंकी में, उससे क्या है? अच्छा है गौशाला में बेहतरीन एक हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। किनको कहेंगे सर, इसका जिम्मेवारी किनको? सभी लोग जिम्मेदार हैं। अब सरकार को हम कोसने नहीं जा रहे, हम सभी जिम्मेदार हैं। जितने भी पॉलिटिकल आदमी हैं, अगर इनकी मृत्यु हो गई स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी के। हम लोग सिर्फ झूठ मूठ का टपोर संघ की बात करते हैं पेपर में ना। अभी हम फोटो खिंचा रहे हैं अभी आपसे, ठीक है ना, ये भी कहिएगा तो। लेकिन अगर इनके मृत्यु पे हम ना बोले इस बात को कि हॉस्पिटल नहीं था तो इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। इसीलिए वाकई में ये बात पूरी तरह से सोचने पे मजबूर करता है कि सिंदरी का इतिहास काफी पुराना होने के बावजूद, आज सिंदरी में 3 बड़े बड़े कंपनी होने के बावजूद आज सिंदरी में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। आज अगर किसी को किसी भी तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें धनबाद की ओर दौड़ना पड़ता है। उस क्रम में पेशेंट का जान भी चला जाता है। अगर आप चाहते हैं सोमनाथ दुबे जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक व्यक्ति को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।